नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन। मैं हूं आपके साथ जया महाजन। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम राजधानी में। आज हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा होगी दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के उस आयोजन की जिसमें वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। जैसा कि दिल्ली सरकार के मंत्री जिनका नाम राजेंद्र पाल गौतम है ने हिंदुओं के इष्ट देवताओं का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। उनके अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं और ये बताया जा रहा है कि इस घटना को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी राजेंद्र पाल गौतम से नाराज है। दरअसल दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बौद्ध महासभा के आयोजन में शामिल हुए। इसमें हिंदुओं के देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई गई। अब उस समय मंच पर राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे और वो भी शपथ ले रहे थे। अब इसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है और बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने यह भी कहा कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां केजरीवाल और उनके नेता जय श्री राम और कृष्ण कहते थकते नहीं है, लेकिन जहां सत्ता में होते हैं वहां ऐसा अपमान। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल के मंत्री दिल्ली में हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और खुद केजरीवाल गुजरात में जय श्री कृष्णा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब गरीब हिंदुओं को मुफ्त सामान देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले एजेंसी बन गई है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नागपुर का वीडियो शेयर किया जिसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ ली जा रही है। वीडियो ट्वीट करते हुए मनोज तिवारी ने पूछा कि आम आदमी पार्टी इतनी हिंदू विरोधी क्यों है? आपके मंत्री हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ ले भी रहे हैं और दिला भी रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मंत्री स्वयं हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ दिला रहे हैं। राजनीति का निकृष्टतम हिंदू द्रोही चेहरा और क्या होगा, कठोरतम कार्रवाई जरूरी है। आपको बता दें दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बीजेपी मेरे बारे में कुछ अफवाह फैला रही है। मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से सभी देवताओं का सम्मान करता हूं। कभी सपने में नहीं सोच सकता कि किसी हिंदू किसी कर्म या वचन से देवी देवताओं का अपमान करूं। तो मैं आपको बता दें इस कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद प्रवक्ता हरीश खुराना ने आरोप लगाए थे कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने हिंदुओं के इष्ट देवताओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जहां पर सत्ता में होते हैं वहां ऐसा अपमान। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने हिंदू देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बौद्ध महासभा के आयोजन में शामिल हुए जिसमें हिंदुओं के देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई। उस समय मंच पर राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे और वो भी शपथ ले रहे थे। अब इसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने ये कहा है कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां केजरीवाल और उनके नेता जय श्री राम और कृष्ण कहते नहीं थकते, लेकिन जहां सत्ता में होते हैं वहां ऐसा अपमान। तो वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं प्रीतपाल जी से। प्रीतपाल जी, एक तरफ तो ये शपथ दिलाई जा रही है राजेंद्र गौतम के द्वारा कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, दूसरी तरफ जब चुनाव आते हैं तो केजरीवाल जी जय श्री राम और कृष्ण कहते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन जहां सत्ता में होते हैं वहां ऐसा अपमान। क्या जय श्री राम जय श्री कृष्ण कहना मना है क्या देश के अंदर? प्रीतपाल जी, या एक पार्टी, मैं कह रहा हूं मैडम कि जय श्री राम कहना और जय श्री कृष्ण कहना देश में मना है क्या, या खाली पेटेंट कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने इस पे? अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाके जय कृष्ण के नाम पे लोगों से मिल रहे हैं और जय कृष्ण वहां का सूचक है, वहां पे कहा जाता है जय कृष्ण जनेन्द्र जय जनेन्द्र वहां कहा जाता है, अगर कहा जा रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की छाती पे सांप इसलिए लौट रहा है कि गुजरात इनके हाथ से जा रहा है।
गुजरात में 27 साल से बैठे हुए इन्होंने किया क्या वहां पे? अब इनको लगने लगा है, अब इनके हाथ में एक बटेर लग गई जिसका कुछ लेना देना नहीं है। जहां गौतम जी गए थे वहां पे 10,000 लोग आए थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे, बीएसपी के भी लोग थे, अन्य पार्टी, सभी पार्टियों के लोग थे, वहां गौतम जी भी थे। तो राजेंद्र पाल गौतम जी, अगर 10,000 लोगों से वो बातें हो रही थी, वो धार्मिक कार्यक्रम था। हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं धार्मिक कार्यक्रम के ऊपर। इतना स्तर हमारा गिर गया है हमारी मीडिया का कि आज हम धार्मिक कार्यक्रम के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित बेटी इंसाफ मांगती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, वो फांसी पे झूल जाती है। हम ये बात नहीं करते कि रायबरेली में एक दलित बच्चे को बाइक के नाम पर उठाया जाता, उसको थाने में मार मार के पीट के मार दिया जाता, उस पर बात नहीं कर रहे। हम उस पर बात नहीं कर रहे कि किरण रिजिजू जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और देश के कानून मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं गाय का मांस खाता हूं और अरुणाचल प्रदेश में गाय की मांस की कमी नहीं होने दूंगा, उस पर बात नहीं होती है। अयोध्या प्राधिकरण ये बात कहता है, माननीय सांसद संजय सिंह जी पहले बार बार इस बात को कह रहे थे और साक्ष्य रख रहे थे कि वहां पे राम मंदिर के नाम पर न्यास की जो चोरी हो रही है, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है, जिसके साक्ष्य माननीय सांसद संजय सिंह जी ने 1 साल पहले रख दिए। उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई, कोई सनातनी धर्म के कोई लोग नहीं खड़े हुए, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोला कि हाँ भाई, जबकि अयोध्या प्राधिकरण ने भी इस बात को मान लिया है कि न्यास वहां पे चोरी कर रहा है, वहां का मेयर चोरी कर रहा है, वहां का विधायक भारतीय जनता पार्टी का चोरी कर रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। आप जम्मू कश्मीर के अंदर 8 साल की बच्ची जो कठुआ के अंदर मंदिर में ले जाके पुजारी द्वारा बलात्कार किया जाता है, उस पर हम चर्चा नहीं करें, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस बलात्कारी पुजारी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, आप वहां चर्चा नहीं कर रहे। ये धार्मिक कार्यक्रम था। धार्मिक कार्यक्रम में आपको पता होगा 1956 में जब 2 महीने मृत्यु से पहले भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था, तभी ये बात कही गई थी। इसका मतलब ये दलितों को हिंदू मानते नहीं है भारतीय जनता पार्टी वाले। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, एक धार्मिक कार्यक्रम को इतना हाइट देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनको दिखने लगा है, गुजरात में इनको दिखने लगा है, हिमाचल में इनको दिखने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इनको कुछ दिख नहीं रहा मैडम, तो इसीलिए बातें कर रहे हैं और इनके पास कोई है ही नहीं, तो क्या कहेंगे। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी जवाब ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, सर एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम अपमान कर रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का, दूसरी तरफ प्रीतपाल जी कह रहे हैं ये अपमान नहीं है। लग रहा है उनके पास आवाज नहीं जा पा रही है। तो आपको बता दें कि उस समय मंच पर राजेंद्र पाल गौतम मौजूद थे, वो भी शपथ ले रहे थे। अब इसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है और बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि जहां चुनाव होते हैं वहां केजरीवाल और उनके नेता जय श्री राम और कृष्ण कहते नहीं थकते, लेकिन जहां पर सत्ता में होते हैं वहां ऐसा अपमान। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल के मंत्री दिल्ली में हिंदुओं और हिंदू देवताओं को गाली दे रहे हैं। ठीक है, प्रीतपाल हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़ गए। प्रदीप भटनागर जी, आपके मंत्री ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, लेकिन प्रीतपाल जी बात नहीं कबूल कर रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, प्रीतपाल जैसे लोग जो है ना, वो हैं जो खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। पंजाब में सरकार जब से बनी है, देखिए दोबारा से आतंकवाद और खालिस्तान दोबारा से सर उठाने लगा और वो कार्य होने लगे जिनसे उम्मीद नहीं थी, जिनमें कितने हमारे देश के जवान शहीद हुए, कितने बच्चे शहीद हुए। आज वहां दोबारा से इनकी जब से सरकार बनी है, वहां पे दोबारा से खालिस्तानी फिर से जागरूक और उज्जवल होने शुरू हो गए हैं। और देखिए, हमने देखा भी कई बार उनकी बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं और पंजाब की पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाषा की मर्यादा पे ध्यान रखें।
आरएसएस पे प्रीतपाल जी, वल्लभ भाई आप पटेल ये जी ने गलत तरीका अपना रहे हैं। रोक लगाई प्रीतपाल थी। जी, आपकी वल्लभ बात भाई में पटेल जी ने आपकी बात में प्रदीप आरएसएस के भटनागर ऊपर जी नहीं बोले थे। आप अपना गलत तरीका अपना रहे हैं। आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप अपनी बात पूरी आरएसएस कर एक ली आपने। आतंकवादी प्रदीप संगठन है भटनागर जी को अपनी बात पूरी करने जिसपे दीजिए। आप चुप हो वल्लभ जाइए। भाई पटेल जी ने रोक लगाई थी। प्रीतपाल जी, भाषा आपने अपनी भाषा आप आपको अपनी बात देखिए पूरा मैडम, करने के लिए समय मिला था। मैडम आप आप ध्यान अब देखिए, चुप हो इन्होंने जाइए। जिन प्रदीप शब्दों का भटनागर जी इस्तेमाल को अपनी किया बात है बोलने दीजिए। वो शब्द जो है वो प्रीतपाल जी, आप अनुचित चुप हो नहीं जाइए। है, वो अनुचित शब्द नहीं है जिनका इन्होंने प्रयोग किया। प्रीतपाल ये जी, गलत गलत तरीका तरीके है। से आप उनकी उपयोग बात में करते नहीं बोल होंगे। सकते हैं। ये मैं गलत अपने तरीका है तिरंगे का आपका। अपमान चुप हो बर्दाश्त नहीं जाइए कर आप। सकता यहाँ पे। मैं अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं, बर्दाश्त नहीं कर आपको सकता। आपको ये समय भारतीय मिला जनता था। पार्टी के प्रवक्ता जानते होंगे, ये पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहते हो, इनका नेता जाके वहां चाय पीने जाता है सर, और आपकी केक बहुत काटने गंदी जाता है। आदत है। आप अपनी मैं आदत अपनी को सुधारिए। आप मातृभूमि बीच से में मत बहुत प्यार बोलिए। करता हूँ, मैं अपने तिरंगे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं दूंगा जिस आरएसएस को वल्लभ भाई पटेल जी ने रोक लगाई थी आतंकवादी कहते हुए। ये आतंकवादी संगठन से आते हैं खुद। सर, आप चुप हो जाइए। अब आप अपनी बात कुछ और नहीं रख बोलना है? सकते। प्रदीप, आपकी बात पूरी कुछ हो और गई है। बोलना है? आपको समय मिला था। अब आपका जब कुछ नंबर और आएगा बोलना है, तब हम बोल के बात चुप हो करेंगे। जाओ। प्रदीप सुन लेता हूं भटनागर जी, तुम्हारा मैं। जवाब दीजिए। कुछ और बोलना है और बोल लो, सुन लेता हूँ एक बार, मैं पूरी बात का जवाब दे दूंगा। और ये गंदी आदत प्रीतपाल सिंह छोड़नी पड़ेगी बीच में बोलने की, अगर थोड़ी बहुत एजुकेशन है आप में तो। ठीक है, अब नहीं बोलेंगे बीच में। देखिए मैं, हाँ, जो मैं बात कर रहा था कि पंजाब में इन्होंने जो एक सरकार देने की जो अभिलाषा और जनता को दिया था, वो देखिए उजागर हो रहा है। और देखिए आज गुजरात चुनाव को लेके हमने जितनी बड़ी, इन्होंने बहुत छोटी और गिरी हुई हरकत करी राजेंद्र पाल के माध्यम से, क्योंकि नेतृत्व तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ना उस चीज का। क्या राजेंद्र पाल जी को नहीं पता कि गौतम बुद्ध जी जो है किसके अनुयायी है, किसके अवतार हैं? क्या बताना पड़ेगा? क्या राजेंद्र पाल इतने बड़े नेता हो गए कि वो लोगों को दिशा दिलाएंगे? आज पूरी आम आदमी पार्टी जितने भी है नेता हो या प्रवक्ता हो, सारे शांत बैठे हैं, चुप के बैठे हैं। इस बारे में रिजिजू के ऊपर भी बोल लो यार। प्रीतपाल जी, बात पूरी होने दीजिए। आपका जब नंबर आए तब आप अपनी बात बोलिएगा। किरण रिजिजू आपका कानून मंत्री कहता है कि गाय का मांस खाऊंगा कौन रोकेगा? इस पे क्या जवाब है आपका? इस पे जवाब दो। बोलने का बदतमीजी। प्रदीप जी, अरे आप कैसे कैसे लोगों को पकड़ लाते हैं आप बताइए, जिन्हें पेशेंस से सुनने के बदतमीज लोगों को ले आते हैं यार। बीच में बोलने का मतलब बीच में बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ। प्रीतपाल जी, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। बात पूरी होने दीजिए। डिबेट करने का अपना एक तरीका होता है। जब आपका समय हो तब आप बात करिएगा। आप दूसरे के समय में अपनी बात नहीं रख सकते हैं। प्रदीप जी, के साथ बलात्कार पुजारी ने क्या, उस पर जवाब दो। उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक क्यों उतरा, इस पे जवाब दो। आप इधर उधर घुमाने का काम नहीं करो। गुजरात हिमाचल बचा नहीं पाओगे आप लोग। अब आपके हाथ से खिसक चुका है। भारतीय जनता पार्टी का जो नाटक है ना, वो लोग समझ चुके हैं। देश बेच चुके हो आप लोग। अब वल्लभ भाई पटेल ने सही किया था जो आरएसएस पे रोक लगाई थी। जिस एनआईए ने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी घोषित किया, उसको आप लोगों ने सांसद बना दिया। बदतमीजी करें। मैं एक बहुत सभ्य पार्टी का और अपनी पार्टी का अनुयायी हूँ, और अपनी पार्टी ने मुझे अनुशासन सिखा रखा, तमीज सिखा रखी है, और मैं इस बदतमीज आदमी के साथ नहीं बैठना चाहता डिबेट। रुकिए, दोनों लोग रुक जाइए। दोनों लोग रुक जाइए। प्रदीप जी, आप भी रुक जाइए। प्रीतपाल जी, यही तमीज है भारतीय जनता पार्टी की। प्रीतपाल जी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। यही तमीज है। मुझे खालिस्तानी प्रदीप जी, आप शांत हो जाइए। एक सम्मानित चैनल पे आप कह रहे हैं। प्रीतपाल जी, मेरी बात सुन। मुझे खालिस्तानी कर रहे हैं, वो आरएसएस कैसे इंसान है? आपको बात नहीं सुनाई पड़ रही है? प्रीतपाल जी, लगा रखी थी वल्लभ भाई पटेल जी ने। आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहा था। आपको याद होना चाहिए। आपको आप आतंकवादी हो। आपकी मां आतंकवादी आरएसएस है, जहां से आप आते हो। वल्लभ भाई पटेल ने उस पर रोक लगाई थी और कहा था कि आतंकवादी संगठन है आरएसएस। आपने मुझे कैसे खालिस्तानी कह दिया उन चैनल? छुपाने के लिए ज्यादा बोलना, प्रेम करते हैं, मुझसे ज्यादा तिरंगे से आपको प्यार है। क्योंकि बोलने के लिए इन पे कुछ कि आपका नेता, आपका भारतीय जनता पार्टी का नेता कैसे कह रहा है कि गाय का मांस मैं खाऊंगा, प्रीतपाल जी, मुझे कौन आपको रोकेगा? आवाज आ रही है हमारी? प्रीतपाल जी, आपको आवाज आ रही है?
बिल्कुल आवाज आ रही है, ये जवाब नहीं देंगे मेरा। जी बात सुन लीजिए आप हमारी बात। इन्होंने आपके चैनल के ऊपर मैडम इन्होंने खालिस्तानी कैसे कह दिया? पहली बात प्रीतपाल जी आप पहले हमारी बात सुन बात लीजिए। कहाँ की हो रही है, कहाँ चली गई? जबकि इनको ऊपर वल्लभ भाई पटेल जी ने गृह मंत्री रहते हुए रोक लगाई थी। आरएसएस इनकी जो माँ है उसको आतंकवादी कह के रोक लगाई थी, और इनको जब रोक हटाई थी ये कहा था कि अपनी गतिविधियों को संभाल लो, लोगों को लड़ाना बंद कर दो। इन्होंने लिखित दिया था कि हम लोगों को लड़वाएंगे नहीं। आज वही काम आरएसएस और भाजपा कर रही है। आप ऑन चैनल पे आप अपनी भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिखा रहे हैं। आपने आते मुझे, अब मेरा चेहरा देख के, मैं एक सिख हूँ, पाल ने क्या दिखाया? किसान सड़कों पर बैठा था, आतंकवादी आपको दिखने लगा। किसान अपनी मांग मांग रहा था, वो आतंकवादी दिखने लगा। जो धरती का चीरा छीन कर देश के लोगों का पेट भरता है, उसको आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आतंकवादी कहा। तो मेरा चेहरा, मैं एक सिख हूँ, मैं अमृतधारी। प्रीतपाल जी ऐसे डिबेट नहीं होती, आपका बहुत गलत तरीका है। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए प्रदीप जी, क्या आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। आप बीच में नहीं बोल सकते, आप किसी की बात को नहीं काट सकते। प्रीतपाल जी बहुत सम्मान के साथ मैं आपकी बात सुन रही हूँ, और अब आप पूरे सम्मान के साथ ही प्रदीप जी की बात सुन लीजिए। आप बीच में नहीं बोल सकते, कोई तरीका नहीं डिबेट करने का, आपका ये कोई तरीका नहीं है सर डिबेट करने का। आप पहले पूरी बात सुनिए प्रीत। इनका माइक बंद कराइए आप ऐसी बात कर रही हैं, आपके नेतृत्व में डिबेट हो रही है। उन्होंने मुझे, हम यहाँ पे डिबेट करने बैठे हैं, आप बीच में बात करे जा रहे हो। खालिस्तानी बोल देंगे मुझे बताइए, मैं खालिस्तानी दिख रहा हूँ? अब आप चुप हो जाइए सर। किसान अगर अपनी मांग के लिए बैठे हो तो वो खालिस्तानी, युवा नौकरी मांगे तो खालिस्तानी, महिलाएं सुरक्षा मांगे तो खालिस्तानी। ये मुद्दा हमारा नहीं है, आप मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पर बात करिए। आप मुद्दे से नहीं भटक सकते हैं। जब चुनाव आते हैं तो केजरीवाल जी जय श्री राम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं। आज भी कर रहे हैं ना, कौन मना कर रहा है? हिंदुओं के साथ, हिंदू देवी देवताओं के साथ ये घोर अपमान है। आप मुद्दे से नहीं भटक सकते। बताओ। अरे लीजिए, आपके चैनल पर मैं जय श्री राम कहता हूँ, जय श्री राजेंद्र पाल कहता हूँ। इसमें क्या मंत्री क्या कर रहा है? कैसे इंसान है सर आप? बिल्कुल तमीज नहीं है आपको। आप इसकी बात में कैसे बोल सकते हैं बीच में? ये कैसे मुझे खालिस्तानी करे आपके चैनल के ऊपर? आपको तमीज है बात करने की? कैसी एंकर है आप? सर आप किसी की बात को नहीं काट सकते। आप शांत हो, जमीन पे आ जाइए। आप प्रीतपाल जी को डिबेट से हटा दिया जाए, तुरंत हटाया जाए इनको। ऐसे बदतमीज लोग बैठते हैं, किसी की बात को नहीं सुनते हैं। जी प्रदीप जी बात रखिए अपनी। देखिए ऐसा है, ये प्रीतपाल जैसे लोग ना कभी अपनी बातों को डिफाइन करने के लिए ना भागते हैं। हमको तमीज सिखा रहे हैं। देखिए प्रीतपाल जी को ना तो मैंने ये बोला खालिस्तानी, मैंने अपनी बात रखी पंजाब को लेकर कि आज पंजाब के अंदर इस तरह खालिस्तान सर उठाना शुरू कर दिया तो वहाँ सरकारी कमी है, और सरकार किनकी है? आम आदमी पार्टी की है। अरे हम विपक्ष में बैठेंगे तो हमें बोलने का अधिकार नहीं है। आप जोर से बोल के चिल्ला के आप दबा लेंगे आप, इसका मतलब ये होगा कि आप दूसरे को बोलना मत दीजिए, आप कैप्चर कर लीजिए। आप एंकर को भी कैप्चर ना बोलने दें, ना साथ में जो बैठा है साथ ही प्रवक्ता वो भी नहीं बोलने दीजिए। मतलब आपकी बात बड़ी है। आप राजेंद्र पाल जी की बात को छुपाने के लिए आप बदतमीजी को कर रहे हैं। आप शब्द कर रहे हैं सबके साथ। क्या एक अच्छी पार्टी आपकी अगर मानते हैं तो इस पार्टी के प्रवक्ता को ये काम करना चाहिए। अगर एंकर कह रही है जो डिबेट करा रही है और इनको देश के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए समझाना चाह रही है कि राजेंद्र पाल जी ने अगर कहा क्या आम आदमी पार्टी समर्थन करते नहीं करती है, तो प्रीतपाल जी बदतमीजी करेंगे आप लोगों के साथ और मेरे साथ भी। आप गुजरात चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप देश दुनिया में चुनाव लड़िए सर। चुनाव इस मुद्दे के अलावा राजेंद्र जी जो भी ट्वीट आए हैं इस मुद्दे पर, उस पर राजेंद्र जी ने भी कुछ कहा है। राजेंद्र गौतम ने कहा है कि बीजेपी इन मुद्दों को ही सामने लाती है, कभी रोजगार और महंगाई पर नहीं बात करती है, न्याय और काला धन लाने की भी बात नहीं करती है। हाँ देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए अपनी बात को छुपाने के लिए राजेंद्र पाल जी ट्वीट कर रहे हैं कि मगर राजेंद्र पाल जी ने माफी मांगी ट्वीट से कि हाँ जी मेरी गलती थी, मैंने हिंदू विभाजन करने का जो काम किया, आज मैंने जो जातिगत अपनी टिप्पणियां करी क्या उससे उन्होंने गलती मानी? अरे किसी भी जात का हो तो हिंदू तो पहले हिंदू ही होगा। पहले अगर मुस्लिम है किसी बिरादरी का तो पहले मुस्लिम है भाई। वो ठीक है, जातियां हम लोगों में है, ऐसी सब होती है। आप अपने उस पर गलती नहीं मान रहे हैं आप लोग, और आप उस गलती को छुपाने के लिए उल्टा आप ये कह रहे हैं महंगाई। आपने कितनी नौकरी दे दी? आपने
अरे 22,000 शिक्षक आज तक आपके इंतजार में बैठे हैं, आप उन्हें पक्का कब कर रहे हैं? आज उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप? हम तो हर बात पे आपसे डिबेट करने को तैयार है। आप महंगाई पे कीजिए, आप जीएसटी पे कीजिए, आप जिस मुद्दे पे चाहते हैं हिंदू मुस्लिम पे कीजिए, करें ना। बिल्कुल। समस्या यह है कि ये लोग जिस तरीके से राजनीति करते हैं, नहीं है। देखिए, इनके पेट में दर्द है कि मोदी जी अब मस्जिद में क्यों चले गए, उलेमाओं से क्यों मिल लिए, ये मदरसे के बारे में कोई जानकारी ले ली, भागवत जी ने क्यों मुस्लिम कम्युनिटी के साथ चाय पी ली। क्योंकि इन लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा दिखाया है, वो दिखाया है मुस्लिम विरोधी। क्या देश में जो अगर सरकार जो बैठी है, वो सरकार सबकी है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, ये देश के नागरिक है सारे। कोई प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने कहा है कि भाई ये हिंदुओं की सरकार है? नहीं, उन्होंने हमेशा कहा कि 135-40 करोड़ जनता की सरकार है, चाहे वो किसी जात का धर्म का हो। क्या राजेंद्र पाल जी एक मंत्री, एक दिल्ली के मंत्री, बहुत बड़ा ओहदा मंत्री का, क्या उनको ऐसी बातें करनी चाहिए? और उल्टा आप माफी मांगने से दूर भाग रहे हैं। और राजेंद्र पाल जैसे, प्रीतम पाल जैसे आपके नेता और प्रवक्ता आके बदतमीजी कर रहे हैं एंकर से भी, और सामने दूसरे प्रवक्ता से बोलने नहीं दे रहे। लेकिन इस पर कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि अगर हम बात कर लें भीमराव अंबेडकर की, जब उन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपनाया तो गांधी जी ने बहुत आपत्ति जताई थी, लेकिन अब गांधी परिवार तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है इस बात पे। देखिए, बौद्ध धर्म की बात ऐसी है, बौद्ध धर्म भी हिंदू है, बस ये समझाने का और समझने का तरीका गलत है। अगर गौतम बुद्ध अगर देश पे आए अवतार लेके विष्णु जी का, तो वो शांति का और सद्भावना का लेके आए थे, और वो संदेश पूरे देश को देके वो भी चले गए। वो जो संदेश देके गए, हमें हमें अनुयाय, उनका अनुमान करना है क्या कह गए, और हमें उनके बारे में मार्गदर्शन जो हमें दिया उस पर काम करना है। और राजेंद्र पाल लोग जैसे क्या कह रहे हैं, गौतम बुद्ध जो है या बुद्ध कोई धर्म थोड़ी ना है। गौतम बुद्ध तो आए थे अपना संदेश देने के लिए। ये चीजें एक समझाने वाली बात है। इतने लोग इकट्ठे करेगा, ठीक है, आपने कार्यक्रम का अच्छी बात। क्या उन्हें ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ समुदाय, हर समुदाय है। हमारे यहाँ जाति नहीं चलती, हमारे यहाँ धर्म नहीं चलता, हमारे यहाँ नाम से बुलाया जाता है। और हमारे यहाँ इसी तरह कार्यक्रम होते हैं सहभोज के, तो ये नहीं देखा जाता कि जात बिरादरी का सबको साथ खाना खिलाया जाता है, बैठाया जाता है। ये हम लोगों का संगठन का सिस्टम है। मगर आप लोग जो दिल्ली के अंदर, वो भी एक मंत्री के ओहदे पे होने के बाद आपने छोटी हरकत करी, और ऊपर से आप बात को घुमाने के लिए माफी मांगने से दूर आप उस चीज पर और घी मक्खन लगाने। केजरीवाल जी चुप क्यों है, मैं तो पूछना चाहता हूँ। आज मनीष सिसोदिया चुप क्यों है, क्यों सामने नहीं आ रहे? क्योंकि वो पार्टी के मुखिया हैं दोनों, उनको आज बोलना चाहिए आके। क्यों शांत बैठे हैं आज अरविंद केजरीवाल? क्या अरविंद केजरीवाल जी कहने पे हुआ है सब कि गुजरात में आप बांट दो लोगों को? प्रदीप भटनागर जी, और सवाल जी। आरोप लगे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी जो है संविधान को जलाती है, संविधान के खिलाफ बोलते हैं बीजेपी वाले, और देश तोड़ने की बात करते हैं बीजेपी देशद्रोही। ये थोड़े आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर। और अभी आपने कहा था कि जो बीजेपी है वो जातिवाद ही नहीं करती है, लेकिन अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, डिबेट में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बैठे थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी जातिवाद पार्टी है। प्रदीप जी, लग रहा है प्रदीप जी के पास हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। कुछ देर में जुड़ेंगे वो हमारे साथ। आपको बता दें कि केजरीवाल जी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। खुद केजरीवाल जी गुजरात में जाते हैं, जय श्री कृष्ण के नाम पर वोट मांगते हैं। आम आदमी पार्टी गरीब हिंदुओं को मुफ्त राशन देने की बात कर रही है। तो वहीं उनके कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गौतम जी, वो एक तरफ हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ ले रहे हैं। जी प्रदीप भटनागर जी, आपके पास आवाज आ रही है?
आवाज कट गई थी बीच में, वो लाइन कट गई थी। जी जी, तो मेरा सवाल ये था कि बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि संविधान को बीजेपी जलाती है, खिलाफ बोलती है और देश तोड़ने की बात करती है। दूसरी तरफ को अभी आपने जातिवाद की बात करी थी कि बीजेपी जातिवाद पार्टी नहीं है, और कांग्रेस के कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी जातिवाद करती है। मुस्लिम हम तो सारी पार्टियों से, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हम तो दोनों से पूछना चाहते हैं कि हमें कोई भी एक उदाहरण दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जातियों को बांट के वोट मांगा हो, धर्म को बांट के वोट मांगा हो, कोई एक दिखा दीजिए। हमारे लिए वोटर एक समान है कि वो देश का वोटर है, वो किसी जात का या धर्म का हो, पर हमारा मूलभूत अधिकार है वोटर तक पहुंचना और अपनी बात को रखना और उनसे वोट की अपील करना। जो जाति की राजनीति करते हैं, देखिए कांग्रेस ने इतने लंबे वर्ष अगर राज करा तो कांग्रेस ने बांट के राज करा, किसान को किसानी रहने दिया, दलित को दलित रहने दिया और मुस्लिम को मुस्लिम रहने दिया। आज केजरीवाल जी ने हरकत क्यों कराई पता है आपको? इसलिए कराई कि उनका आज वोट बैंक जो खिसक रहा था उसके लिए इन्होंने कराई। गुजरात में क्या कर रहे हैं वह हिंदू मुस्लिम बांटे कर रहे हैं, मुस्लिम क्षेत्रों में प्रोग्राम कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या ये अब तक मीडिया ने बताया या उन्होंने बताया? नहीं बताया। आज उनके जो पोस्टर लगे हुए हैं गुजरात के अंदर, क्या लगे हैं कि केजरीवाल जी जो है ना राम को मानते हैं ना कृष्ण को मानते हैं, वो तो कैसे मुस्लिमों को मानते हैं। इसके बारे में कोई जवाब दे देगा क्या? कांग्रेस ने भी नीति वही चलाई, अब केजरीवाल साहब वही काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े नेता हैं मुस्लिम समुदाय से, पार्टियों में आज की डेट में इतने मुस्लिम नेता हैं, और जो हम कभी उपेक्षा भी नहीं, क्योंकि हमारे को कभी केवल भाजपा को ये दिखाया कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, हम मुस्लिम विरोधी, और हमने सिद्ध करने का कोशिश करी, साबित करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहे कि नहीं हम देश विरोधी, जो देश का जो विरोध करेगा हम उसके विरोधी हैं, वो मुस्लिम हो या कोई भी हो, हम उसके विरोधी हैं। जो देश के अगेंस्ट खड़ा होगा, जो जाति धर्म की बात करेगा, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है प्रदीप भट्टाकर जो पीड़ित होगा, शोषित होगा, उसके साथ खड़े होंगे हम लोग। हमने हमेशा सदैव ये काम किया है। ठीक है प्रदीप भट्टाकर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रीतपाल जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रीतपाल जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अगली बार वो हमारी डिबेट में जुड़ते हैं तो प्लीज किसी की बात को बीच में ना रोके और अपने समय में ही बात करें, किसी और के समय में बात ना करें, और तमीज वो हमें ना सिखाएं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए समाचार नेशन के साथ।